कृष्ण को आप मनुष्य के रूप में मत देखिए, यही पागलपन तो चाहिए उसको पाने के लिए। सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। न संसार है, न ससुराल है, न बीवी है, न साली है, न कोई है ही नहीं। हमारे भी मॉल में वो सारे सामान है जो तुम उधर देख रहे हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कौन कराएगा? जो आदमी जानता है। और 4 नाम बड़े खतरनाक जिन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिला दिया। गंगा जमुना तहजीब। गंगा के किनारे ब्राह्मण संस्कृति पैदा हुई। ये ऐसा क्यों यूज करते हैं इसको, गंगा जमुना तहजीब इसे क्यों कहते हैं? पहली बात तो यही बता दूं आपको, गंगा के किनारे ब्राह्मण तहजीब पैदा हुई। ये जो ब्राह्मणिज्म की संस्कृति है ये गंगा के किनारे पैदा हुई, पाटलिपुत्र। और जो इस्लामिक संस्कृति है वो यमुना के किनारे पैदा हुई, दिल्ली। तो इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। दोनों संस्कृतियों को, जिन नदियों के किनारे वो पली बढ़ी, पैदा तो हुई इस्लामिक संस्कृति अरेबिया में, इस्लाम धर्म, लेकिन यहां पली बढ़ी यमुना के किनारे। दिल्ली कैपिटल थी, आगरा कैपिटल भी यमुना के किनारे, तो उसे बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब। पहले तो ये बात क्लियर कर देना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि मैंने कल आपसे कहा कि जो ब्राह्मणिज्म, जो फ्यूडलिज्म का था, फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणिज्म, उसमें बड़ी सारी इविल प्रैक्टिसेस थी और वो फ्यूडलिज्म की जरूरत थी, उसमें हर आदमी परेशान था। फ्यूडल फिलॉसफी इज अ फिलॉसफी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। सामंतवादी जो दर्शन है वो शोषण का दर्शन है। आप पूरे दुनिया की इतिहास पढ़ लीजिए। अब ब्राह्मणिज्म के सामने बड़ी चुनौती आ गई कि इस्लाम आ गया ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया इक्वालिटी का, और वो भी लेकर झंडा कौन आया? सूफी। एक तो फिलॉसफी महान, ऊपर से जो प्रोपेगेटर है वो और ज्यादा महान। जब भी किसी महान फिलॉसफी को कोई महान प्रोपेगेटर मिल जाता है तो उस फिलॉसफी के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी बैकग्राउंड में भारत में एक डेवलपमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया में, भक्ति मूवमेंट। तो ये भक्ति मार्ग जो है ये सरेंडर का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। ह्यूमनिज्म इसकी फिलॉसफी है, ब्रदरहुड इसकी फिलॉसफी है, इक्वालिटी इसकी फिलॉसफी है। अब ये सारी फिलॉसफी इस्लाम की है। तो कहीं ना कहीं इस भक्ति आंदोलन ने जो इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था हिंदुस्तान पे, उसको लगाम लगाई, काउंटर किया कि भैया हमारे भी मॉल में वो सारे सामान है जो तुम उधर देख रहे हो, यहां भी है। अब इस्लाम यहां आया अपने नोबल प्रिंसिपल्स के साथ, और भक्ति मूवमेंट के साथ साथ पैरेलल एक और मूवमेंट पैदा हुआ, सूफी मूवमेंट। हजरत मोहम्मद साहब के साथ जो लोग रहते थे उनको सहाबा कहा जाता था। उनमें बहुत सारे लोग सूफी मत के भी थे, जिनमें कई सारे नाम आते हैं। हजरत बिलाल साहब का नाम आता है, बड़ा फेमस नाम आता है उनका, सूफी मत का। तो जैसे भारत में, जैसे ब्राह्मण धर्म में एक पुरोहित तबका है, एक संत तबका है, और दोनों का अप्रोच अलग है। ऐसे इस्लाम में भी है, एक पुरोहित तबका है, एक सूफी तबका है, और दोनों का अप्रोच अलग है। पुरोहित तबका कहता है सब कुछ थ्योरेटिकली जानो, बड़ी अच्छी बात है, उसका भी अपनी उपयोगिता है। उस पुरोहित तबके की भी अपनी उपयोगिता है कि आपको थ्योरेटिकली हर बात बता रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कौन कराएगा? जो आदमी जानता है। अब आप में से बहुत लोगों ने अब्दुल वहाब साहब का तो नाम सुना वहाबिज्म में, इब्ने अरबी का शायद नाम ना सुना। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, थोड़ा बृहद पढ़िएगा। 15वीं सेंचुरी में एक स्कॉलर है इब्ने अरबी,
सूफियों को बड़ी बैकग्राउंड दी उस आदमी ने। उसने कहा सारे धर्म का एक ही उद्देश्य है, सारे धर्म एक है। पहली बात उसने ये कही, बड़ी जबरदस्त बात। उसने कहा सारे धर्म एक है। दूसरी बात उसने जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, तौहीद वजूदी का, एनसीईआरटी में है तौहीद वजूदी। इब्न अरबी का जो नाम है वो एनसीईआरटी में है, पेज नंबर बता दे रहा हूं, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 162, थर्ड पैराग्राफ, यहीं पे है इब्न अरबी का नाम। कोई पूछे तो दिखाने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो इस साहब ने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक कि सारे धर्म एक है, जागृत दिमाग का आदमी रहा होगा, और तौहीद वजूदी कि जब सारे धर्म एक हैं, बनाने वाला एक है, तो सारे लोग भी एक हैं। और यही फिलॉसफी भारत में सूफियों के लिए बैकग्राउंड बन गई। अब जब ये फिलॉसफी बैकग्राउंड बन गई, तो दोनों की जो बेसिक फिलॉसफी भक्तिज्म की और सूफीज्म की, वो एक हो गई। अब सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक है, भक्ति मूवमेंट का एक, सूफीज्म का एक, अल्लाह एक। कबीर को देखिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, राम, साईं, अल्लाह, साहिब। हिंदू पुरोहित आपको नहीं कहेगा अस्सलाम वालेकुम, और कहते तो बड़ा महान है। और मुस्लिम पुरोहित आपको नहीं कह सकता राम राम, और कहते तो बड़ा महान है। पहले तो चलता था ये सब चीजें। अब यही धारा, गंगा जमुना तहजीब, अब यही दोनों लोग, क्योंकि दोनों की फिलॉसफी एक है, यहीं से दोनों लोगों के बीच में मिलने की गुंजाइश पैदा होने लगी। और चार नाम बड़े खतरनाक, जिन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिला दिया। अरे हिल गए मुस्लिम कट्टरपंथी अंदर से कि अरे भैया। अब क्या हुआ, जब दोनों की फिलॉसफी एक हो गई, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की, अल्लाह एक, क्रिएटर एक, सारे धर्म एक, सारे मानव एक, दोनों की एक फिलॉसफी हो गई, तो दोनों को मिलने का रास्ता बन गया। अब जब दोनों को मिलने का रास्ता बन गया, तो मुस्लिम सूफियों ने पर्शियन से ज्यादा संस्कृत और हिंदी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहा हूं, मालिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, इंडियन कैरेक्टर, हिंदी में पहले आदमी ने, ये एसिमिलेशन है हिंदी में। कट्टरपंथियों को लगा कि चलो अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपवाद निकल ही आता है। दूसरे आदमी ने जिसने मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिला दिया, वह है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। बड़ा जबरदस्त नाम है, उसी पेज पे है जहां मैंने आपको बताया। और उस आदमी ने एक किताब लिखी पर्शियन में लिखी, ट्रीटीज लिखी उसने। किताब क्या है? ट्रीटीज है, कमेंट्री मतलब, हकीके हिंद। बड़ी प्यारी किताब है, बड़ी प्यारी। और उसमें उस आदमी ने जिन वर्डों का इस्तेमाल किया, उससे तो कट्टरपंथी एकदम खड़े हुए। कृष्ण शब्द, गोपी शब्द, मुरली शब्द, राधा, यमुना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सूफी मिस्टिसिज्म को समझाने के लिए। कृष्ण है कौन? ब्रह्म, द ओनली पावर इन द वर्ल्ड। कृष्ण को आप मनुष्य के रूप में मत देखिए, वो ब्रह्म है। गोपियां कौन है? साधक है, सीकर्स। राधा कौन है? आत्मा है, जो कृष्ण के पीछे पागल है, उस ब्रह्म को पाने के लिए पागल है। मुरली कौन है? मुरली, बांस। बांस जो है, बड़ा हिंदू धर्म में बड़ा इंपॉर्टेंस बांस का। तो बांस जब भरा हुआ है तो उससे संगीत नहीं निकलेगा, खाली। बांसुरी क्या है? एक खाली बांस की डंडी, खाली, कुछ है ही नहीं अंदर। न संसार है, न ससुराल है, न बीवी है, न साली है, न कोई है ही नहीं। उसको छोड़कर कोई है ही नहीं, तो संगीत निकल रहा है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये दूसरा आदमी। और ये एसिमिलेशन क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया। तीसरा आदमी जिसने कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी, वह है सैयद इब्राहिम खान, काबुल में पैदा हुआ आदमी। सैयद इब्राहिम खान, जिसको आप रस खान के नाम से जानते हैं।
किसी लड़के पर उनका दिल आ गया था, लड़के पर, और इतना आ गया था कि बस दीवानगी की सारी हद क्रॉस हो गई। तो एक बार दो योगी बैठकर बात कर रहे थे, इब्राहिम साहब सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जितना इब्राहिम एक लड़के के पीछे पागल है, शौक रहा होगा, उतना अगर अल्लाह के पीछे पागल हो जाए तो अरहत हो जाए, एनलाइटेंड हो जाए। उसने सुन लिया, निकाला उसने तलवार। उसने कहा आप बुरा मान रहे हैं मेरी बात का, मैं सच कह रहा हूं, यही पागलपन तो चाहिए उसको पाने के लिए। और खान साहब वृंदावन आए, आज भी मथुरा में उनकी समाधि है। वृंदावन आए और समाधि लग गई, ध्यान लग गया। अरे अब जब एक बार वो मदिरा पी ली जिसका वर्णन जन्नत में और स्वर्ग में, फिर तो साहब वो तो ये दुनिया वाली तो छूट भी जाए, वो मिल गई तो ना छूटेगी। फिर तो कोई आदमी है ही नहीं दुनिया में जो छुड़ा ले। और चौथा आदमी जिसने मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह सूचना दी कि बेटा अभी भी समय है, समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व तो ही खत्म हो जाएगा, वो है दारा शिकोह। इस गंगा जमुना तहजीब को पीक पे पहुंचाने वाला मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ द टू ओशियंस। इब्ने अरबी, मालिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, रस्कान और दारा शिकोह, ये गंगा जमुना तहजीब के नायक है। गुरु नानक, कबीर, दादू, रैदास, ये गंगा जमुना तहजीब के नायक है। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी, और सबको समझाना भी नहीं है। और जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सब बातें किसी को समझाने नहीं जाएंगे। नौजवान क्रांति के जो भी लोग हैं, आप पढ़ाई करेंगे, आपको प्रशासन चलाना है और परमात्मा को पाना है। P&P आपका दो ही कॉन्सेप्ट है, चुपचाप घर में पढ़िए, देखते रहिए सब कुछ, आईएएस बनिए, संसद में आइए और फिर मारिए सबको, तभी रिफॉर्म होगा कंट्री में। अब आप ही बचा सकते हैं। अब इस कंट्री को सिर्फ नौजवान ही बचाएगा। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।